हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 14 से 19 अप्रैल 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर, और साथ ही साथ इतिहास, भूगोल और राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। 14 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है दोस्तों। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है दोस्तों सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है, इसको मिला है बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार। बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट में, तो अभी दोस्तों जो पोर्ट ब्लेयर, अभी रिसेंट में जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या रखा था, वीर सावरकर एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया था। और अभी रिसेंट के अंदर दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबसे बिजी एयरपोर्ट के अंदर शामिल हुआ था। तो सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अन्य फैक्ट में बात करें तो हमाद एयरपोर्ट दोस्तों ये कहाँ का है, तो ये कतर का है दोस्तों हमाद एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट ये है दोस्तों गोवा, गोवा राज्य है वहाँ का है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों दुबई, दुबई के अंदर हुआ है न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट दुबई की बात आई दोस्तों, तो यूएई दोस्तों, यूएई की अमीरात है दुबई। और अभी दोस्तों रिसेंट में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी, जो पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट की थी, वो दोस्तों इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर दोस्तों, न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है, तो ये दोस्तों की गई है 3 महीना, 3 माह का इसमें समय सीमा है। ये है दोस्तों जो आर्टिकल 201 है इसमें इसका उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरापू महोत्सव का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है पुथांडु। आइए दोस्तों अन्य फैक्ट में बात करें तो वैसाखी दोस्तों ये पंजाब से संबंधित है, नववर्ष के रूप में वैसाखी बनाई जाती है पंजाब में। खालसा पंथ की बात करें तो दोस्तों 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इस पंथ की स्थापना की गई थी। विश्व ये केरल का दोस्तों नव वर्ष के रूप में केरल राज्य द्वारा बनाया जाता है। बोहांग और रंगोली बिहू की बात करें तो असम में बनाया जाता है। और नाबा बरसा ये पश्चिम बंगाल का राज्य का नव वर्ष के रूप में बनाया जाता है दोस्तों नाबा बरसा। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों अरुण पल्ली को। नवीनतम जो मुख्य न्यायाधीश है ये नियुक्त किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख के नवीनतम जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अरुण पल्ली। नेक्स्ट बात करें अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों तमिलनाडु में अभी विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 बनाया गया था। हाईकोर्ट की बात आई है दोस्तों, हाईकोर्ट एक्ट 1861 में आया था और 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। पहला हाईकोर्ट दोस्तों कलकत्ता वाला है। हाईकोर्ट में दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी एज कितनी है, इनकी एज है दोस्तों 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो उसमें न्यायाधीशों की जो एज है वो कितनी है, 65 वर्ष। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है, तो ये दोस्तों कुमुदनी दोस्तों लाखिया है, इनका भी निधन हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है दोस्तों ये, तो इनका संबंध है दोस्तों गुजरात राज्य से। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2025 में दोस्तों इनको पद्म विभूषण भी मिला है कला के क्षेत्र में। तो ये दोस्तों 100% छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कथक नृत्य में इनका दोस्तों योगदान रहा है कथक के अंदर, और 12 अप्रैल 2025 को दोस्तों इनका निधन हो गया है।
नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट है। इसके द्वारा इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की है? तो ये की है दोस्तों ओडिशा राज्य के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, उनके द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कटक ओडिशा में ये शुरू की गई है। ओडिशा की बात आई है तो दोस्तों अभी ओडिशा के अंदर नई प्रजाति दोस्तों जिंगीबर नई प्रजाति का संबंध ये खोजी गई थी। इसका संबंध था अदरक से। किससे? अदरक से इसका संबंध था। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव की कौन सी जयंती बनाई गई थी? तो ये भीमराव जयंती है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जयंती। ये कितने नंबर की है? 135वें नंबर की जयंती थी। बात आई है दोस्तों भीमराव अंबेडकर की, तो दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। और बहिष्कृत जो भारत समाचार है इसके संपादक भी थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भी थे। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। और 1936 में दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और 1946 के अंदर 1946 में इनके द्वारा संविधान सभा है उसमें बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। और बाद में बॉम्बे से प्रारूप समिति है, प्रारूप जो समिति थी उसके हेड भी रहे थे भीमराव अंबेडकर। और जो पहली जो मंत्रिमंडल था उसके पहले कानून मंत्री भी थे। नेक्स्ट बात करें, 15 अप्रैल 2025 कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं दोस्तों इक्वाडोर है, उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं डेनियल नोबोआ। तो अभी दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। इनको अभी सिटी ऑफ द ऑनर दिया गया था। ये कौन से देश के द्वारा? तो लिस्बन दोस्तों, इसके द्वारा ये दिया गया था, लिस्बन पुर्तगाल। और बात करें जोरान, बात आई है दोस्तों राष्ट्रपति की, तो अभी रिसेंट में दोस्तों जोरान मिलनोविक है, जोरान मिलनोविक, इनको अभी दोस्तों क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं। और निकोलस मादुरो है दोस्तों, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है? तो ये मस्कत के अंदर हुई है। और बात आई है दोस्तों ईरान की, तो ईरान की दोस्तों राजधानी की बात करें तो तेहरान है, तेहरान। और मकरान दोस्तों इसकी भविष्य की राजधानी अभी मानी गई थी, मकरान। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों MK2A। डीआरडीओ की बात आई है दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इनके हेड है समीर कामत। और प्रथम हेड की बात करें वो थे दोस्तों दौलत कोठारी, दौलत कोठारी प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो ये दोस्तों किया है मध्य प्रदेश के द्वारा नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित। तो बात आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो सर्वाधिक दोस्तों जो वन वाला राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और दोस्तों कुनो जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो भी यहीं पे है मध्य प्रदेश में। और इसमें नामीबिया से दोस्तों चीते मंगाए गए थे भारत के द्वारा। और इंदौर की बात करें दोस्तों, तो अभी जो इंदौर में
भीख मांगना अपराध घोषित किया गया था कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो बात करें दोस्तों 80 की बात आई है, तो 80 एसटी दोस्तों इनका उल्लेख है भारतीय संविधान में, वो है लोकसभा में बात करें तो वो उसमें तो उल्लेख है आर्टिकल 330, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 332 में इनका उल्लेख है। किनका? एससी एसटी की जो सीटें हैं उनका। और आइए देखते हैं आगे। रिजर्वेशन दोस्तों एससी एसटी सीटों का 10 साल के लिए अभी एक्सटेंड किया गया था, और 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पहले एंग्लो इंडियन थे, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अभी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। कार्लोस मास्टर्स है और कार्लोस अल्कराज ने ये जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है त्रिपुरा राज्य के अंदर। 16 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। आइए देखते हैं 16 अप्रैल। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो ये किया है दोस्तों ब्लू ओरिजिन के द्वारा। ब्लू ओरिजिन दोस्तों कंपनी है, इसके द्वारा अभी 14 अप्रैल 2025 को यान का नाम है NS-31, इसके द्वारा महिलाओं चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है। इसमें दोस्तों जेफ बेजोस है, उसके मंगेतर लोरेन सांचेज भी शामिल थी। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? तो ये दोस्तों डिजिटल साक्षर राज्य की बात आई है तो पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये बनेगा केरल राज्य। केरल की बात आई है तो दोस्तों अभी दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसके 2025 रणजी ट्रॉफी में उपविजेता केरल राज्य था, और केरल के अंदर दोस्तों ओणम जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल के अंदर, और विशु नववर्ष है, विशु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और अभी दोस्तों रिसेंट के अंदर 1.3 फीट की जो बकरी थी दोस्तों उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था करुम्बी नाम से, तो वो भी केरल राज्य से संबंधित हैं। और अभी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वासुदेव नायर है दोस्तों, इनको अभी पद्म विभूषण मिला है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी केरल राज्य से है, और ये साहित्य से संबंधित हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण मिला है 2025, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता है फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025। नेक्स्ट बात करें 17 अप्रैल 2025, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो आइए देखते हैं 17 अप्रैल। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 नंबर का कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र के अंदर। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्टलिक सैन्य अभ्यास। तो बात आई है दोस्तों उज्बेकिस्तान की दोस्तों राजधानी की बात करें तो वो है ताशकंद, और काजिंद
जो एक्सरसाइज है काजिंद, ये कजाकिस्तान के और भारत के मध्य एक्सरसाइज है। अन्य एक्सरसाइज की बात करें तो दोस्तों ये है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के मध्य, और लामिथिए भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। एक्वेरियन की बात करें तो भारत और मालदीव। साइक्लोन की बात करें तो भारत और मिस्र के मध्य, और इंद्र 2025 ये भारत और रूस के मध्य, और पासेक्स अभ्यास है दोस्तों, ये भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। नेक्स्ट भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये दोस्तों 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये होंगे BR जो गवई हैं, ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 51वें दोस्तों संजीव खन्ना थे। प्रथम की बात करें तो ये हीरालाल है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया थे प्रथम अध्यक्ष। 28 जनवरी 1950 को दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इनका दोस्तों पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। BR गवई या भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो इनकी एज होती है दोस्तों, अधिकतम एज जो रिटायरमेंट की वो कितनी होती है? 65 वर्ष। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे GI टैग दिया है? तो ये दिया है दोस्तों बनारस। बनारस दोस्तों PM मोदी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका संसदीय सीट भी बनारस से है। और नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को ये टैग दिया है। बनारस का अन्य नाम दोस्तों काशी व वाराणसी भी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों 9वां स्थान। अभी दोस्तों रिसेंट में जो हिसार हरियाणा है, वहाँ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों मीराबाई चानू। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? मीराबाई चानू को। बात अनब्रेकेबल दोस्तों, ब्रेकेबल ये दोस्तों बुक किसकी है? तो ये बुक है मेरी कॉम की। इसकी मेरी कॉम की। IWLF की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो ये दोस्तों समय सीमा तय की गई है 6 महीने। और बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो दोस्तों ओरोविले फाउंडेशन बनाम वर्सेज नेवरोज जो केस था, उसमें दोस्तों विकास के अधिकार को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों अमरावती के अंदर। बात आई है अमरावती, आंध्र प्रदेश की दोस्तों राजधानी है अमरावती। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था और राजधानी अमरावती हो गई। चंद्रबाबू जो नायडू है दोस्तों, ये यहाँ के CM हैं, और अब्दुल जो नज़ीर है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हिट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों तेलंगाना राज्य ने हिट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित। अभी दोस्तों हल्दी बोर्ड बनाया गया था, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है निजामाबाद, तेलंगाना के अंदर हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। बथुकम्बा और कनुमा जो महोत्सव है, ये कहाँ का है? तेलंगाना राज्य का है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि
नागेश्वर रेड्डी है दोस्तों, नागेश्वर रेड्डी। इनको अभी दोस्तों पद्म विभूषण मिला था, तो ये मेडिसिन से संबंधित है और इनको पद्म विभूषण मिला था। तो ये भी कहाँ के हैं? तेलंगाना की, नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2025, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए देखते हैं, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये संभाली है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। तो इंटरपोल की बात आई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ल्यूशाने है फ्रांस के अंदर, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस ल्यूशाने। नेक्स्ट है, हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों ये दिनेश महेश्वरी है दोस्तों। यहाँ पर ये ऑप्शन आंसर गलत है इसका। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिनेश महेश्वरी। भूषण रामकृष्ण गवई ये दोस्तों 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम सर्विस दी है पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, जो एटीएम का आविष्कार है दोस्तों, ये जॉन शेफर्ड बेरोन हैं, इनके द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया था। ये एक ब्रिटिश थे दोस्तों, और 1967 में उन्होंने बार्कलेज बैंक के लिए पहला एटीएम स्थापित किया था। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये वृद्धि हुई है कॉफ़ी के अंदर। कॉफ़ी दोस्तों जिसे कहवा भी कहते हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादक है वो ब्राज़ील देश है, और भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटका का है। बाबूदान की जो पहाड़ी है दोस्तों, वहाँ पर कॉफ़ी का पहला पौधा मिला था। बाबूदान की पहाड़ी कहते हैं उनको, कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों न्यूयॉर्क ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की है? तो ये की है दोस्तों तमिलनाडु राज्य है उसके द्वारा कुरियन जोसेफ समिति। इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। तो बात करें दोस्तों सेंटर और स्टेट, इसका रिलेशन जो है इनका उल्लेख भाग जो भारतीय संविधान है भाग 11 में इसका उल्लेख है, और आर्टिकल की बात करें तो 245 से 263 में इसका उल्लेख है। और केंद्र राज्य संबंधों की बात आई है, तो जो राजमन्नार जो आयोग है 1969 में स्थापित किया गया था, राजमन्नार आयोग। तो इसका संबंध भी किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जू वेनजुन दोस्तों चाइना के हैं, इनके द्वारा फीडे महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीता है। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है फीडे विश्व कप। कोनेरू हेम्पी की बात करें तो दोस्तों ये भारत की ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर है। और अपन बात करें हम्पी की बात कर लेते हैं, तो हम्पी दोस्तों विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें हम्पी को दोस्तों 1986 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के दोस्तों मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, इन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। उमर अब्दुल्ला है ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ पर दोस्तों अभी जस्टिस अरुण पल्ली है, इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2025, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता,
किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। 19 अप्रैल प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब। ये दोस्तों महाभारत है दोस्तों। इसकी रचयिता कौन है? तो महाभारत लिखी थी किसने? वेद व्यास के द्वारा। और इसमें कुल कितने अध्याय है? कुल इसमें 18 अध्याय है महाभारत के अंदर। और नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाट्य शास्त्र लिखा था किसने? भरत मुनि के द्वारा। सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नाट्य शास्त्र और भगवत गीता दोस्तों ये शामिल किए गए थे। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया है? तो ये किया है दोस्तों नीमच। नीमच दोस्तों एमपी के अंदर है, नीमच। वहां पर सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था। तो सीआरपीएफ की बात आई है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है? तो ये दी है दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह की बात करें दोस्तों तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 18 अप्रैल 2025 को प्रकाश पर्व के रूप में इनको याद किया था। प्रकाश पर्व के रूप में इनकी जो जयंती बनाई जाती है। हिंद की चादर दोस्तों इसे कहते हैं, तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहते हैं। और औरंगजेब के द्वारा इनकी 1675 में हत्या कर दी गई थी। जो सिख धर्म की बात आई है तो दोस्तों जो प्रथम सिख गुरु थे वो थे गुरु नानक। गुरु नानक जी प्रथम सिख गुरु थे। और 1699 में इनके द्वारा खालसा पंथ की गुरु जो गोविंद सिंह थे, जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों 18 अप्रैल 2025। विश्व धरोहर दिवस की थीम है आपदा संघर्ष के खतरे में पड़ी विरासत। पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, जो शर्ली बोचवे है, सरती नहीं है दोस्तों, शर्ली है, शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की अफ्रीकी महिला महासचिव है दोस्तों, सेक्रेटरी महासचिव बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है दोस्तों, इनका संबंध है घाना देश से। अफ्रीकी देश है घाना, वहाँ की है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी बनी है सरती बोचवे। आज वाली क्लास का सवाल है, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए दोस्तों देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कड़वी-सेंस। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त वंश ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के काल में। जो कुंडलवन के अंदर वर्तमान में जम्मू कश्मीर है वहां पर हुई थी बौद्ध संगीति चतुर्थ। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? तो ये है दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक है पाणिनि। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी दोस्तों प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो ये दोस्तों सांख्य वंश के थे। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों नागा अर्जुन। भारत की पहली महिला शासिका का क्या नाम था? तो इनका नाम था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट बात करें भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन मिस प्रिंट है यहाँ पर, वर्गीज कुरियन है वो सफेद क्रांति के जनक हैं। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये कहाँ है? तो ये इटली देश के अंदर है। स्वेज नहर किन 2 समूहों को जोड़ता है?
तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो दोस्तों टेम्स नदी है, वहां पर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लंदन। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप ये यूरोप महाद्वीप है। एमू पक्षी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला के अंदर है। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान ये यूएसए के अंदर है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला ये एंडीज है दोस्तों। और बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, राजनीति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये थी दोस्तों 8 अनुसूची। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये दोस्तों जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें जो 10वीं अनुसूची थी दल बदल कानून से संबंधित वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों वेतन से, पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, इसका संबंध था दोस्तों शपथ से, ओथ से। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।